नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको प्रकृति से जुड़ी जानकारी दी जाती है। आयुर्वेद से संबंधित आपको कुछ ऐसे दिलचस्प पहलू बताए जाते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होती है जो चीज़ें हम अपने जीवन में प्रयोग में लेकर आ सकते हैं और जिस वजह से हमारे कई रोग हम अपने दूर कर सकते हैं। कैसे छोटे छोटे रोगों को हम अपने शरीर में या हमारे स्वास्थ्य में प्रवेश ना करने दें, कैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में ही थोड़ा सा सुधार ला के अपने आप को एक सुरक्षा घेरे के दायरे के अंदर रख सकते हैं, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। केवल छोटी छोटी चीज़ें वो हमें क्या करनी है, वो सारी बातें आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताई जाती हैं। इस कार्यक्रम के वजह से हम आपके अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनें। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं वो स्थान और पूरा सवाल लिखकर भेजें। और साथ ही साथ आपको हम ध्यान दिलाते हैं कि जब भी कार्यक्रम को देखने बैठे कॉपी पेन लेकर बैठा करें ताकि जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों के दर्द को लेकर। जोड़ों का दर्द अधिकांशतः सुना जाता है, दादी नानी बुजुर्ग यानी जो लोग होते हैं उनको अक्सर जोड़ों के दर्द से बड़ी परेशानी रहती है। ये तो बात हुई बुजुर्गवार व्यक्तियों की, लेकिन वर्तमान समय में जो केसेस सामने आते हैं, हर वर्ग को ये समस्या उतनी ही भारी पड़ रही है जितनी बुजुर्गवार व्यक्तियों को होती है। आजकल ये देखा जा रहा है, ऐसा क्यों? यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जवान व्यक्ति, जिसे कहते हैं हड्डियां मजबूत होती हैं, चुस्त शरीर होता है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी जोड़ों की समस्या बन जाती है। देखिए, हमारा खान पान गलत हो गया। अच्छा। सबसे ज़्यादा दोष देता मैं यूरिया खाद को। यूरिया खाद में चाहे आप सब्जी बनाएं चाहे खाना बनाएं, यदि ताज़ा ताज़ा गर्म ले लिए तो आपको नुकसान नहीं करेगा, परंतु एक बार ठंडा होकर दोबारा लेके तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर रहा है। अच्छा। क्योंकि मैंने नाड़ी परीक्षण में अनुभव किया है। और फिर उसके बाद आ गया मीलों का आटा, उसमें चोकर नहीं है। बिल्कुल बारीक होते हैं। हाँ, अब ये मीलों का आटा जो है ये लीवर पे जाके ऐसे बैठता है जैसे पानी पे काई जमती है खड़े पे जी। लीवर पे जाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। अब जो खून की मात्रा बढ़ने की वो पूरा नहीं बनता। ओके। अब वो कच्चा रस जो है जोड़ों पे जहाँ जाके रुक गया वहीं वो जोड़ जाम हो गया। जी जी। अब इसका उपचार आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। क्योंकि जब वो रोगी वहाँ पे धक्के खा के मेरे पास आते हैं, नाड़ी परीक्षण जब मैं बताता हूँ कि इस जगह पे ये बीमारी है, और उसके बाद जब उनको दवाई दी जाती है तो उनको 2 घंटे के अंदर किसको 10%, किसको 20% आराम मिलता है। तो एक ही बात कहते हैं कि स्वामी जी, आपने ना तो हमारे से पूछा कि बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखा। डॉक्टर चाहे हम आयुर्वेद में जाएं, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरल, वो पूछते हैं, और यहाँ तक कि दादा दादी तक, नाना नानी तक पूछते हैं। बिल्कुल। फिर वो अपने विचार से दवाइयाँ लिखते हैं। थोड़ी देर के लिए तो उस दवाई से आराम मिल जाता है, उसके बाद फिर रोग बढ़ जाता है। ये कारण क्या है? तो मैंने बताया कि देखिए, मैं नाड़ी वैद हूँ और मेरी जड़ी बूटी है, इन्होंने केमिकल बेचना है, इनके हर एक दवाई में केमिकल होगा। केमिकल आंख को सुन्न करता है, रोग को काटता नहीं। जड़ी बूटियाँ रोग को, जैसे हम मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के निखार के उसको साफ करते हैं, ऐसे शरीर को साफ करता है। अब जो मैंने तेल बनाए इसके, इन तेलों के अंदर ये ताकत है
कि आपका कितना भी अंग जाम है, यदि आप ठीक ढंग से मालिश करते हैं तो आधे घंटे में अंग खुल जाता है। परंतु जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए मौसम के अनुसार हमारे पास ऐसे बहुत चीज़ें हैं। अब इस टाइम पत्ता गोभी आपको खूब मिलती है। पत्ता गोभी और चुकंदर ये हैं उन जोड़ों को दर्द को मिटाने के लिए और आदमी के अंदर चुस्ती लाने के लिए। पत्ता गोभी के पत्तों का सूप बना के 200 ग्राम आप सुबह पिए, 200 ग्राम शाम को। सूप के अंदर आपने काला नमक या सिंधा नमक डालना, आयोडीन नमक नहीं डालना। काली मिर्च, जीरा, सौंठ, दालचीनी और बड़ी इलायची ये पीस के डालने। अब इसके पीने से आपको क्लोरीन नमक मिल गया। क्लोरीन नमक जैसे नदी में बांध बांध के गेट बंद कर देते हैं, पानी रुक जाता है और गेट खोलते पानी एकदम भागता है नीचे की तरफ और जो पानी रुका हुआ था वो निकल जाता है। ऐसे जोड़ों के ऊपर का जितना भी कचरा है उसको निकालने के लिए गोभी, पत्त गोभी, फूल गोभी नहीं, बंद गोभी नहीं, सिर्फ पत्त गोभी ऐसे खुरचती है जैसे मैले कुचैले कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के साफ करते ऐसे कर देती है जी। लेकिन जैसे कि आपने पत्ता गोभी की बात की, पत्ता गोभी का रस भी निकल सकता है, ऐसा संभव होता है? रस उतना लाभ नहीं करेगा जितना सूप बना के करेगा। अच्छा जी, सूप बनाया जाता है। हाँ, क्योंकि उसमें काला या सिंधा नमक पड़ेगा, बड़ी इलायची पड़ेगी, दालचीनी पड़ेगी, जीरा पड़ेगा, सौंठ पड़ेगी। उससे उसकी ताकत जो है 10 गुना और बढ़ जाती है। जी जी जी। रस के अंदर हम कच्चे में ये चीज़ें मिलाते हैं तो आपको अजीब सा लगे, आप उल्टी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब पका के लेंगे तो उल्टी नहीं करेंगे। जी, तो उसकी और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, पूरा कैसे उसको लिया जाए? अच्छा, अब दूसरा है कि इसमें खून की कमी पड़ जाती है। खून को पूरा करने के लिए कम से कम 15 से 20 दिन 50-50 ग्राम चुकंदर का जूस निकाल के, ये चाहे दूध में मिला के पिए आप, चाहे ऐसे हल्का गर्म करके पी लें। और ये 50 ग्राम पीने में आपको कम से कम 20 मिनट का समय लेना पड़ेगा। तो आपका हीमोग्लोब ऐसे बढ़ेगा जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे नमी आने से हरियाली बढ़ती है। आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा हो गया, जोड़ खुल गया, आपका दर्द खत्म हो गया। परंतु इसमें खान पान पे ध्यान रखना। आप ब्रेड, बिस्कुट, पराठा, आर्टिफिशियल चीज़ें, मैदे की चीज़ें, इनका सबका त्याग करना पड़ेगा। गेहूं का त्याग करना पड़ेगा। चना, जौ, बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, चुलाई और सिंघाड़ा, ये चीज़ें आप मिला करके आटा पिसाएं। पहले चीज़ों को सबको धो लेना, धो के सुखा के तब पिसाना। जब आटा पिसाना तो 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम अलसी और 100 ग्राम तिल भून करके इसमें मिलाने। अब जितना आपने आटा बनाया उसमें से किलो 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं एक बार में पीसना। आपके पास हाथ की चक्की है तो सोने पे सुहागा, नहीं तो आजकल छोटी चक्कियाँ सिंगल फेस की आ रही हैं, उसमें आटा पीस लें। और आटा भी ज़्यादा बारीक नहीं करना। आटा ऐसा बनाना है जैसे नदी के किनारे रेता हाथ में लेने से सरकता है, ऐसे सरकता आटा। अब जितनी आपको भूख है उतना आटा लेके उसको सख्त गूंद करके और पानी के अंदर रख दें। इतने में आपने ये सूप बना लेना जी। और सूप से जो आपके पत्ते बचे हैं उन पत्तों को आप आटे में मिला के रोटी बना के खा लेना। अब जो आपने सब्जी लेनी है इसके साथ, वो मूंग की दाल या मोठ की दाल लेनी है, इसमें और सब्जी कोई नहीं लेनी। अब जब आपकी सब्जी पक गई उसमें भी काला नमक, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सौंठ, बड़ी इलायची, दालचीनी डालनी है। अब अपनी सब्जी नीचे उतार ले जो भी बनाई आपने। अब इस आटे को पानी से निकाल के
दोबारा गूंदे, आपका जो आपने सख्त रखा बिल्कुल मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपकी बाजरे की रोटी जैसी बननी है, मक्की की रोटी से थोड़ी पतली और बाजरे की रोटी जैसी, चपाती से थोड़ी मोटी। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए आपकी, थाली में डालें, ऊपर से सब्जी डाल दें। अब इस रोटी को गलने देना। अब ये रोटी गल जाएगी, आप जैसे सूप पीते ऐसे पीना इसको। परंतु इसके साथ बच्चा है तो 1 गिलास पानी, बड़ा है तो 2 गिलास पानी, उबाली दे के नीचे उतार ले। जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो लहसुन, प्याज, अदरक पीस करके चटनी बना के उस पानी में घोल दें, या पानी का रस पानी में मिला दें, और जो बाकी बचा उसको अपनी सब्जी में मिला के खा लें। इसका तरीका है कि 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राय खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप 1 घंटा लगा देते हैं तो पैर के तलुए से सिर के बाल तक की हर नस नाड़ी ऐसे खुलेगी जैसे तेज बारिश आने पे नदी में बाढ़ आके नदी के किनारे साफ होते, ऐसे आपके जोड़ों का जितना भी कचरा निकल जाएगा और आपको राहत मिलेगी जी। और चाहे आपके कितनी भी सूजना जोड़ों पे, 15 दिन में नामो निशान नहीं रहेगा। अब एलोपैथिक में तो इसमें पेन किलर और थायराइड देते हैं, उससे शरीर सुन्न किया जाता है, रोग काटने की दवाई नहीं है। आज मैंने डांके की चोट पे ये सिद्ध कर दिया कि एलोपैथिक में सिर्फ रोग दबाने के अलावा कोई दवाई नहीं जो रोग काट दे। और एक बार किसी को दवाई स्टार्ट करा दी तो जब तक जिएंगे दवाई खानी पड़ेगी और डोज बढ़ती जाएगी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें रोग कटने के बाद दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, और यहाँ की दवाई किसी को 15 दिन, किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 खानी पड़ती है, और जो ज़्यादा लापरवाह है उसको 2.5-3 महीने खानी पड़ती है। जैसे रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु इसके साथ खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके, दिन का टाइम है तो 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, 10 मिनट घूम करके सब आसन लेट जाएं 20 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। अब उठ के आपके शरीर में इतनी चुस्ती आ जाएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब रात्रि का टाइम है तो रात्रि का खाना आपको दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेना। खाना खाने के बाद वज्रासन से उठ करके आधा घंटा अब आपको घूमना है। आधे घंटे के बाद आप चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार में, आड़ पड़ोस में, रिश्तेदारी में बातचीत करनी हो करें। ठीक 9 बजे सो जाए। सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 5 मिनट कुंभक, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। तो आपको ज़िंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता, और आपकी कोई भी उम्र, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपके शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी, और आपकी आंखों में चश्मा नहीं लगेगा। ये इतने क्रिया करने के लाभ हैं। आंखों में चश्मा लगता है नजले के द्वारा। जब नजला आपके पर्दे के आगे छा जाता है फिर आपको मोटे मोटे शीशे लगाने पड़ते हैं। परंतु जो क्रिया मैंने बताई इसको यदि आप करते हैं तो नजला बनेगा तो रोग कहाँ से होगा। मेरा नाम बीना भाटिया है। मैं रोहिणी सेक्टर 15 में रहती हूँ। मेरी घुटनों की प्रॉब्लम थी 3-4 साल से। मैंने बहुत जगह इलाज कराया, मैंने फोर्टिस में, सब जगह, कहीं भी आराम नहीं आया। थोड़ी देर बस आराम आता, इंजेक्शन भी लगवाए मैंने पेन किलर के, सब कुछ किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जब मैंने एक दिन बाबा जी का प्रोग्राम देखा, जब मैंने सोचा चलो बाबा जी के पास चलते हैं, लेकिन मैं आई तो हूँ लेकिन विश्वास नहीं था। लेकिन जैसे मैं यहाँ आई, बाबा जी ने मेरी नब्ज़ देखी, बस नब्ज़ देखते ही बता दिए बाबा जी ने कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। बस उसके बाद मैंने दवाई खाई, मुझे 15 दिन में ही
बहुत रिलीफ मिल गया, मैं बहुत ठीक हूँ। अब मैं ठीक से चलती हूँ, अपना काम सब कुछ करती हूँ। जो बाबा जी ने नाक में दवाई डाली उससे भी मुझे बहुत अच्छी नींद आई। जैसे मैं बहुत तरस रही थी नींद के लिए, उससे मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अब बहुत फ़र्क है, बहुत 50%। चल फिर जाते हैं अब मैं नीचे भी थोड़ा अगर बैठ जाती हूँ तो उठ जाती हूँ, ऐसी कोई उठ जाती हूँ। मेरा नाम सुवर्णा मोहन मार्कर करके है। मैं पुणे से आई हूँ। मुझे स्किन का प्रॉब्लम है, सोरेसिस करके, और बहुत सालों से थे था, मतलब 3 साल हो गए सोरेसिस था मुझे। मतलब काफ़ी इलाज किया, बॉम्बे गई, एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदिक भी किया, पंचकर्म भी किया, लेकिन किसी से आराम नहीं पड़ा। फिर मेरी बुआ रहती है नासिक में, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी का प्रोग्राम आता है, तू और दिल्ली जाके आ, तुझे फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि बाबा जी बोले, नर्स देख के बाबा जी ने बोला कि तुझे प्रॉब्लम है करके, सोरेसिस है। फिर बाबा जी ने 15 दिन की पहले दवाई दी। उसके बाद में बाबा जी ने बोला था कि बढ़ेगा, फिर बाद में बोला था कि कम हो जाएगा। फिर उन्होंने दवाई दी। अभी मुझे 2.5 महीने हो गए मैं दवाई ले रही हूँ। अभी मुझे पूरी तरह से आराम है। पहले इचिंग होती थी, वो भी ख़त्म हो गई, इचिंग करना, और पूरा ऐसा लाल लाल था तो वो भी ख़त्म हो गया। नाखून वगैरह सब मतलब ख़राब हो गया था। खाना खाना भी मुझे नहीं आता था। इफेक्ट आया सर। बाबा जी ने विश्वास दिया था, उसी विश्वास के साथ हम चले और दवाई पूरी ईमानदारी से खाई और परहेज किया, तो उससे पूरी 100 तक का आराम पड़ गया। बाबा जी ने बोला है कि बाबा औषध लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। इसी के साथ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर। आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्कार जी जी। नमस्कार गुरुजी। क्या शुभ नाम है आपका? शुभ नाम मेरा फैयाज अहमद है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप फैयाज जी? मैं फरीदाबाद से गुरुजी। जी गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है गुरुजी कि परसों मेरी मदर को हेमरेज हुआ है जी और उनकी एज है 78-79 जी। और पिछले 9 साल पहले उनको फालिज आया था। हम्म। फालिज के बाद वो बेड पे ही हैं। वो डायबिटिक पेशेंट भी हैं और हमने 1-2 डॉक्टरों से डिस्कस किया पर वो न्यूरो सर्जरी के लिए रेकमेंड नहीं कर रहे। तो हमने आपका वीडियो देखा था गुरुजी जिसमें आप ये बता रहे थे कि प्याज, लहसुन और अदरक का रस जी ये नाक में डालना है और आंख में डालना है, जी जिससे तंत्रियां खुल जाएंगी और जो अटैक हुआ है जी वो रिजॉल्व हो जाएगा। जी। देखिए, लहसुन प्याज अदरक के रस के अंदर आपको शहद भी मिलाना पड़ेगा और गुलाब जल भी मिलाना पड़ेगा, तब आँख में पड़ेगा और नाक में भी डालेंगे तो इससे जो नसों के अंदर ब्लॉकिंग होती है खुल जाती है। गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मैं नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाते हैं और उसके अनुसार फिर दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने के हैं, दवाइयाँ पीने के हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यह दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, दवाई खिलाते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो चाहे कितना भी पुराने से पुराना रोग है, पहले दिन 10 से 15% आराम भी मिल जाता है और 15 दिन में जो अच्छी सूझबूझ रखता है, जो नियम बताए जाते हैं उसको करते हैं तो 50 से 60% आराम मिलता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, चाहे रोग कोई भी है, कितने पुराने से पुराना है। परंतु जो लापरवाही करते हैं उनके 2-2, 3-3 महीने भी दवाई चलती है। इससे पहले हम सवाल लें अपना, और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे ही बात करते हैं। हेलो। हाँ भैया नमस्कार नमस्कार भैया। जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हो गया विनोद प्रजापति। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम अभी आपका बंगाल से बात कर रहे हैं, पुरुलिया जिला। बिल्कुल गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल है कि हमारा एक पेशेंट है भैया, जी। तो उनका जो है ना शरीर में पानी हमेशा जम रहा है। पेट में पानी भर रहा है? हाँ, पेट पूरा शरीर में पानी भर रहा है। जी। देखिए, इस रोग को हम पांडु रोग बोलते हैं। जब लीवर पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है तो गुर्दे के अंदर जैसे मकड़ी जाड़ा बनाती है ऐसे जाड़ा आ जाता है। फिर खाया पिया जो है वो पचता नहीं है, पानी पिएंगे खाएंगे वो पेट में रुकेगा, गुब्बारे की भांति पेट फूल जाता है। मेडिकल साइंस तो सुइयों से पानी निकालती है, यहाँ सुइयों से नहीं निकालते।
हमने जो रास्ता है टट्टी पेशाब का उसी के द्वारा निकालते हैं। यदि इसके रोग में 90% तक पांडु रोग होगा तो जिस दिन आएगा उसी दिन इसको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाएगा। और यदि 90% से ऊपर होगा तो मैं कह नहीं सकता कि आपको 5% आराम मिले या 2% आराम मिले। आराम तो जरूर मिलेगा, परंतु यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आप कोई बीमारी, आपने ना कागज पत्र दिखाना, ना मशीनों की रिपोर्टें दिखानी, ना मुंह से बोलना क्या तकलीफ़ है। फिर उसके बाद आपको दवाई दी जाएगी। वो दवाई देने के बाद आपको 1.5-2 घंटे बाद 3-4 दस्त भी आएंगे, पेशाब भी खुल के आएगा और उसी दिन कम से कम 10 से 15% आराम भी मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा। क्योंकि आज पूरे संसार के अंदर चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे नेचुरल चिकित्सा है, चाहे एलोपैथी है, किसी में भी पांडु रोग की दवाई नहीं है। पांडु रोग क्या किसी भी रोग को पूरी तरह से नहीं काट सकते। ये बिजनेस है, जब तक दवाई का असर रहेगा आप कहेंगे मुझे आराम है। दवाई का असर होते फिर शरीर अकड़ जाता है। परंतु मेरे आश्रम की दवाई खा के जितना रोग कट गया, उसके बाद आगे घटता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल। तो आपको जो भी सलाह दी गई है उसके मुताबिक आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ, क्योंकि अधिकतर ऐसे रोग होते हैं जिनको औषधि के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है। हालांकि जिस तरीके से आपने अपना अनुभव और अपना रोग बताया कि आपके जो रोगी हैं उनके साथ समस्या है, पेट में पानी भरता है और डॉक्टर्स पानी निकालते रहते हैं, फिर रेगुलरली जाना पड़ता है आपको, तो ये अगर इस तरीके से करते हैं तो ये हमेशा चलता रहता है। लेकिन यदि आप औषधियाँ लेते हैं तो वो वही चीज़ों को, अंगों को, जो अंग प्रभावित हो गए हैं वही अंग रिकवर होना शुरू हो जाते हैं और ठीक से जब काम करने लगेंगे तो आपको ये रोग होगा ही नहीं। इसके लिए आप स्वस्थ विचार आश्रम आएँ। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे नुस्खे उपचार जो इन कार्यक्रमों में बताए जाते हैं, इनको आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।